स्टार्टिंग के हफ्ते मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ स्टेज पे, डिफ़िकल्ट हुआ क्योंकि बहुत साल बाद को परफॉर्मेंस कर रही थी स्टेज पे। कार्तिक सर को मैंने भूल भुलैया में डांस सिखाया। पहले दिन तो जब मुझे कॉल आया था कार्तिक सर को सिखाने आना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मुझे इतना पता है कि कार्तिक आर्यन को सिखाना है। फिर मैं फुल खुश था और जैसे ही मैं अगले दिन से गया उस दिन मुझे पता चला कि भूल भुलैया 3 का टाइटल ट्रैक सॉन्ग है। हाई मैं तो फुल नेक्स्ट लेवल हो गया था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो ऐसा नहीं है कि किसी की तरह बनना है। मेरे को सब लोग का डांस अच्छा लगता है, लेकिन मुझे किसी की तरह बनना नहीं है, मेरे को खुद की तरह बनना है। हेलो एवरीवन, इट्स योर बॉय तेजस एंड मैं हूँ गॉसिप से भरी परी। यू गाइज आर वॉचिंग अस ऑन Zoom। ओके, थैंक यू सो मच। और सबसे पहली बात, आपको बहुत बहुत बधाई फिनाले तक पहुंचने के लिए। ये बताइए थैंक यू। कैसी चल रही है तैयारी, क्योंकि बस एक स्टेप और दूर। मेरी तैयारी तो लाजवाब चल रही है, फुल और हो चुकी है। बस अभी हम वो रोड पर है, वहाँ तक पहुँचना है थोड़े टाइम में, 2-3 दिन में। बाकी मेहनत कर रहे हैं फिनाले के लिए ताकि हम जीते, क्योंकि इतना करीब आ चुके हैं अभी, आसानी से तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कुछ ही दिन बचे हैं फिनाले को, सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं, तो पूरी मेहनत चल रही है कि हम अच्छे से करें, क्योंकि हमको बहुत परफॉर्मेंस करने हैं। हमको हमारा बैटल भी करना है, हमको हमारा गुरु शिष्य वाला एक्ट भी करना है, हमको ओपनिंग एक्ट भी करना है, हमको मलाइका मैम वाला भी एक्ट करना है, हमको मिथुंदा वाला भी एक्ट करना है, तो बहुत सारा है। तो मेहनत जारी है पूरी। मेन तो हमारा सबका बैटल है, जो लास्ट फाइनल बैटल होगा टॉप 6 फाइनलिस्ट के बीच में। बस प्रे कर रहे हैं कि सब अच्छा हो। चलो कभी बताओ। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ क्योंकि फाइनल में हूँ एंड मेरे को ट्रॉफी जीतना है। सब लोग को जीतना है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं एंड या बैटल में ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि उसमें ही विनर डिसाइड होगा। सो बहुत ज़्यादा वो हो, क्या बोलते हैं उसको, एक्साइटमेंट है, डर भी है, मेहनत भी करना है। डर किससे? फाइनल में जो बैटल होगा उससे डर है। सो हमने अभी बात किया तुषार ने, से तुषार आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, मतलब हाँ। कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि पहुँचे वहाँ तक। क्या कहोगे जब इस तरह चीज़ें आती हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली बार तो वोटिंग नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको जज को इम्प्रेस करना है, खुद में बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है, तो वो कैसा फीलिंग है? ये चीज़ में मेरे को ऐसा लगता है, मैं शो के स्टार्टिंग से मेरे साथ बहुत सही हो रहा है ये, मतलब ऐसा नहीं, मतलब ऑफ कोर्स मैं कर रहा हूँ तो उस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे हर परफॉर्मेंस में जजेस खड़े होते हैं, कमेंट्स देते हैं। सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है, एक ही बार कि मुझे ऐसा बुरा कमेंट मिला या फिर मैं कोई राउंड हारा हूँ, जो कि बहुत अच्छा हुआ, ताकि मुझे उसके बाद मुझे और समझा कि भाई, मतलब उस समय जजेस को ऐसा लगा था कि जो तेजस है वो दिखा नहीं हमको, जो असली तेजस है। और उसके बाद से फिर जो मैंने लिया है, उसके बाद मेरे इतने परफॉर्मेंस अच्छे गए हैं, मतलब जजेस हमेशा उन्होंने मेरी तारीफ़ ही की है। मतलब मैं बिल्कुल नहीं सोचा था इतना अच्छा होगा, कि इतना अच्छा मुझे कमेंट्स मिला। जैसे सुपर डांसर में मैं था तो कमेंट्स मिलते थे, अच्छे वाले मिलते थे, बट ये शो में मुझे बोलते हैं ना कि जो असली में तेजस था वो बाहर आया, जिसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ तुषार भैया को और लामा सर को, जो मेरे कोरियोग्राफर्स हैं। क्योंकि जब मैं पहले हफ्ते आया था मैं बहुत गंदा था, मतलब मेरी डांसिंग भी वैसी उतनी अच्छी नहीं थी और जो होना चाहिए था वो नहीं था, बट उन्होंने मुझसे निकलवाया, मुझे प्रैक्टिस करवाया और समझाया, तो उन सारी चीज़ों से मैं और अच्छा हुआ, लेवल अप हुआ और मेरे परफॉर्मेंस इतने अच्छे जाने लग गए कि जजेस हो ही गए थे, पागल ही हो गए थे। जैसे हमारी टीम ओनर गीता मैम है और उनकी है मलाइका मैम, तो मलाइका मैम तो ऐसे थे कि अगर हमको कोई एक्सचेंज करना है तो तुमको तेजस हमको दे दो आईबीडी में। तो मतलब ये सारी चीज़ें बहुत सारी थी। अभी जो लास्ट वाला हफ्ता गया मेरा गुस्ताख दिल, वो वाला तो नेक्स्ट लेवल ही हो गया था। मतलब जजेस बीच एक्ट में एंड में खड़े हो गए, फिर उसके बाद गीता मैम ने इतना सब कहा कि वो ऐसा फील करता है कि जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ तो एक कॉन्सर्ट वाली वाइब आती है कि मैं किसी को परफॉर्म करते हुए देख रही हूँ और मैं कोई कॉन्सर्ट में हूँ, फैन गर्ल टाइप्स। मलाइका मैम ने ऑटोग्राफ लिया, फिर रेमो सर ने तो क्या क्या बोल दिया कि स्टार कोई होता है तो वो तेजस जैसा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे मोटिवेट भी करती है और मुझे अच्छा फील होता है और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैंने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें की है शो में, तो अब यहाँ आके मैं उसको गंवाना नहीं चाहता हूँ।
तो वो मुझे हेल्प करती है प्रैक्टिस करने में, परफॉर्म करने में, कि मुझे इस बार और अच्छा देना है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ है जो मैं सोच कर अगर चलूँगा और मेहनत कर चलूँगा, जो मुझे जिता सकती है ये शो। क्या बात है। और ये क्या कहोगे, बहुत अच्छी बात कही थी उसने, क्योंकि ये किकअप हर किसी को चाहिए होता है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि लगा कि लोगों ने कमेंट किया कि बहुत गंदा किया, उसके बाद आपने मन बनाया और बहुत अच्छा किया? ऐसे कमेंट नहीं मिला है, बस स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते मेरा थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ, क्योंकि बहुत साल बाद मैं ऐसे रियलिटी शो में परफॉर्म करने वाली थी। तो स्टार्टिंग के हफ्ते मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ स्टेज पे, एंड रिहर्सल्स में भी बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि बहुत साल बाद कर रही थी मैं रिहर्सल मतलब कोई परफॉर्मेंस कर रही थी स्टेज पे। देन अच्छे कमेंट्स मिले, हम जीते भी। बस थर्ड हफ्ते असली परिवार नहीं आ रही थी, हाँ, फिर वो आने थर्ड लगी। हफ्ते में मैंने प्रॉप किया, जिसमें मेरा प्रॉप सॉक्स था। तब मेरे को सोलो दे दिया था, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, तब उधर से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। देन मैंने अपना बेस्ट दिया। और जो मिथुन दा वाला एक्ट था, डिस्को डांसर, वो मेरा एकदम क्रेज़ी चला गया था। एंड मेरे को सब कुछ मिला था, सर्वगन संपन्न, गीता मैम से सब मिला था, जो भी वो बहुत सालों से नहीं कर रही थी। सजदा, फिर सुपेंडर, फैंटाबुलसली, फैंटास्मैगोरिक, मैजिकल, वो मिला। फिर बड़े कलाकारों से खड़े होकर बात करना चाहिए, फिर तीनों जगह जाके मुझे सर्वगन संपन्न दिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। जस्ट इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी बातें करते हो और इतने अच्छे परफॉर्मेंस देते हो आप लोग, जस्ट इतना मोटिवेशन अंदर से कहाँ से था? इंस्पायर होकर किसी को देखे, किसी सेलेब्स को, या किसी आपके ड्रीम में कोई होता है कि आपको ऐसा कुछ करना है या उसके जैसा ही बनना है, आप सोचते हो कभी? नहीं, ये आज तक ही मतलब सब मुझे पूछते हैं, बट मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं है कि मैं इसके जैसा मुझे बनना है, ऐसा मुझे आज तक ख्याल में ही नहीं आया। मैंने सोचा भी कि अगर ऐसा कौन है जिसके जैसा मैं बनूंगा तो हार्ड होगा, बट ऐसा नहीं है। मतलब मैंने ऐसा कभी, मुझे ख्याल ही नहीं आता है। मुझे खुद मुझे ऐसा बनना है कि फिर लोग मुझे देख के बोले कि मुझे इसके जैसा बनना है, तो वो एक मैं लेके चलता हूँ। और इंस्पायर मैं उस चीज़ों से नहीं होता हूँ, किसी से, किसी के बोलने से। मैं चीज़ें करता हूँ और जो चीज़ों को मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं कि यार ये बंदा कड़क है, ये बंदा हार्ड है, ये बंदा आगे जाके बहुत क्रेज़ी डांसर बनने वाला है, ये सारी चीज़ें मुझे इंस्पायर करती है कि मैं और आगे जाके हार दूँ और जो लोग सोच रहे हैं उस पर खरा उतरूँ। क्योंकि सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं किधर भी जाता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ, मैं घर से भी बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे आते हैं, मिलते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, कैसे हो, क्या है, हाल चाल पूछते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सारी फैमिली मुझे देखती है, टीवी पर देखती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इंस्पायर करती है कि मैं आगे जाऊँ और इतना बड़ा बन जाऊँ, इतना अच्छा बन जाऊँ कि फिर लोग मतलब पागल हो जाए। और वो सब चीज़ें देख के मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। मतलब मेरे को ड्रीम है कि मुझे क्या बनना है, मतलब बेसिकली थॉट आते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, डांसर बनना है, कोरियोग्राफर बनना है, या क्या बनना है? ऐसा मेरे दिमाग में ऐसा ही है कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है, बट मुझे पता है कि मैं सब बन सकता हूँ। मैं उतनी मेहनत भी करूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है मैं एक्टर भी बन सकता हूँ, डांसर भी बन सकता हूँ, कोरियोग्राफर भी बन सकता हूँ। कोरियोग्राफर मैं तो अभी मतलब चल रहा हूँ, मतलब मैं, जैसे कि सबको पता है, मैं हाँ कार्तिक सर को मैंने भूल भुलैया में डांस सिखाया है, जानी सर मास्टर जी के साथ असिस्ट करके। तो कोरियोग्राफर तो बनना है मुझे। वो मोमेंट बताओ, कैसा लगा था वो? कार्तिक का क्या रिएक्शन था? मतलब कहता ना कि जब छोटा कोई सिखाता था, अरे ये क्या, वैसा क्या मोमेंट था उनका, क्या रिएक्शन था? पहले दिन तो जब मुझे कॉल आया था कि कार्तिक सर को सिखाने आना, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे इतना पता है कि कार्तिक आर्यन को सिखाना है मुझे कुछ। तो फिर मैं फुल खुश था। और जैसे ही मैं अगले दिन से गया, तब उस दिन मुझे पता चला कि भूल भुलैया 3 का टाइटल ट्रैक सॉन्ग है और उसमें मुझे उनको सिखाना है। भाई मैं तो फुल नेक्स्ट लेवल हो गया था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं कोई मूवी के गाने में हूँ जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और कोरियोग्राफर टीम में हूँ, असिस्ट कर रहा हूँ मैं। तब तो मैं बहुत खुश हो गया था। और जिस दिन वो पहली बार आए थे, तो मैं तो उनको देख के हो ही गया था कि भाई लोग इनको देखने के लिए इतना पागल तरसते हैं और हम लोग ये यहाँ पर मेरे से डांस सीखना है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे से डांस सीखना है, बट मेरे को उनको सिखाने का मौका मिलेगा
मैं फुल क्रेजी हो गया था। और जिस दिन वो मुझे मिले थे उस दिन मैंने उनको फ़ोटो भी दिखाई थी, जब वो मुझसे सुपर डांसर चैप्टर 3 में मिले थे, जब वो वहाँ पर आए थे जजिंग के लिए, तब मैंने उनके साथ फ़ोटो लिया था और मैंने वही फ़ोटो उनको दिखाया। तो वो भी ऐसे थे, क्या बात है, मतलब तभी मैं मिला था, एज अ कंटेस्टेंट था, और आज आके उनको मैं मूवी के स्टेप्स या फिर जो भी गाने के स्टेप्स है वो सिखा रहा हूँ। तो क्रेजी फीलिंग हो गई थी मेरे लिए उनके साथ काम करना। बहुत मेहनत है, वो पूरे टाइम प्रैक्टिस करते रहते हैं, बट बहुत मज़ा आया मेरे को उनके साथ काम करके। वन टाइम में हो गया था या काफी टेक लिया था उन्होंने? नहीं, काफ़ी टेक तो लगे थे, बहुत टेक लगे थे। हमने कम से कम 15 दिन प्रैक्टिस किया था, फिर उसके बाद हमने स्टेज पर जाके भी प्रैक्टिस किया। और मतलब मेरे लिए बहुत अलग फीलिंग थी वो। मैं उतना फीलिंग मेरे को कभी नहीं आया, मतलब इतना अच्छा वाला। मतलब वो जब प्रैक्टिस करे तो मुझे बुला रहे कि मेरे साथ प्रैक्टिस कर, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी है कि कोई इतना बड़ा स्टार आ रहा है और मेरे को बोल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए। मैं मास्टर जी को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल चुका हूँ और हर जगह बोलता ही हूँ। उन्होंने और भी मूवीज़ के सॉन्ग करने के लिए मुझे बुला रखा है, बट मैं शो की वजह से जा नहीं पाया हूँ। बट मैं होप करता हूँ आगे भी और ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हो, फिर पता चले मैं ही कोरियोग्राफर बन जाऊँ। वो तो आपने ऑलरेडी हो चुका है। चलो परी, जैसा इन्होंने बताया, आपका भी कुछ सपना है, कोई ड्रीम है एक्टिंग को लेकर के, या फिर क्या सोचते हो आप बड़े होकर आपको क्या बनना है? मुझे बड़े होकर एक रेस्टोरेंट खोलना है खाने के लिए। कोरियोग्राफर बनना है। एंड मेरे को ऐसा नहीं है कि किसी की तरह बनना है, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को सब लोग का डांस अच्छा लगता है, लेकिन मुझे किसी की तरह बनना नहीं है, मेरे को खुद की तरह बनना है। मेरे को आगे जाके बहुत बड़ा कोरियोग्राफर बनना है, तो यही है। ओके, सो चलो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं दूसरे बारे में। आपको मौका देते हैं इनके बारे में 3 बात खराब बात जो आपको पसंद नहीं है, और आप इनके बाद 3 खराब बात जो आपको पसंद नहीं है, और अच्छी बात है 3 बात। आप पहले बोलो। आप पहले बोलो। तेरे बारे में बुरी बात, हाँ, 3। ब्रश नहीं करती। झूठ बात बोल, ये नहीं करके आई है। नहीं ठीक है, चलो है ये बात, पर ठीक है मैं नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलूँगा, टेंशन मत ले, काट देना ये। अच्छी बात है कि ये पहली बात, पूरी बात बताओ। मैं हम दोनों के बारे में बता रहा हूँ। मतलब इसकी अच्छी बात तो बहुत सारी है, ये पूरी अच्छी ही है, बट जैसे हम दोनों का जो क्रेजी फुल बॉन्ड है, सबको पता है हम दोनों एक दूसरे से बहुत फुल प्यार करते हैं। मतलब हम लोग फुल, हाँ अच्छी बॉन्डिंग है हम लोग की, फुल भाई बहन वाली। तो ये मेरा फुल ख्याल रखती है, मतलब मुझे कुछ होता है तो मेरे को पूछती है और मेरे साथ रहती है कि मेरे को अच्छा लगे। अगर मैं बुरा फील कर रहा हूँ तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और मेहनत बहुत करती है ये, मतलब मेहनत करती है, मतलब कम मेहनत करती है, बट जितना भी करती है इतना अच्छा करती है। परफॉर्म भी बहुत अच्छा करती है। मतलब मेरे को इसके लिए तो रोना ही आ गया था। मेरा क्लिप देखा रहेगा सभी ने, मैं रो दिया था इसके परफॉर्मेंस में, तो बहुत अच्छा लगता है। और बुरी बात बताने बोला है। अच्छी बात पहले बता रहा हूँ, फिर बुरी बताता हूँ ना। ऐसी है तो मैं तो फुल क्रेजी परी, गॉसिप से भरी। बुरी बात बताओ। बुरी बात, हाँ, तेजस भैया बहुत अच्छे हैं। ख्याल रखते हैं मेरे, हाँ रखते हैं। एंड मैं जब भी नाराज़ होती हूँ, मतलब मेरा जब मूड ऑफ रहता है, तब मेरे को क्या हुआ परी, सब मेरे जैसे जवाब देंगे। हुआ पूछने आते हैं। एंड हम दोनों एक साथ खाना खाने जाते हैं। जब इनका खाना खाने का मिल जाता है, तब मेरे को हॉल पे बुलाने आते हैं, खाना खाने आ जा। अरे हमारी चीजें नहीं पूछ रहे, मेरे बारे में अच्छी बातें क्या है। तो वही अच्छी बात है। मतलब उनका क्या पूछते हो? जैसे तेरा, अच्छा मेरे को तो ये बोलती है इतना ही कि है, मैं मतलब ही इतना ही है, इतना ही है, ठीक है। खराब बात इसकी ये है कि ये फ्लो में कभी कभी बोल देती है। मैंने कहा सुबह क्या किया? कुछ नहीं, सुबह की नहीं, बट जैसे कि मैं नॉर्मली भी बात कर रहा हूँ तो बोल देगी आपसे क्या मतलब है, आप इस लायक भी नहीं हो, ऐसे बोल देती है। और जो चीज़ मैं इससे एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ झगड़ना तो बिल्कुल एक सेकेंड, मैं मजाक में बोलती हूँ, ठीक है। एंड मैं जब अच्छे से पूछती हूँ, भैया ये फ़ोटो आपके पास है, बोलता है कोई इंटरेस्ट नहीं है।
अच्छा ठीक है। ऐसे कोई पूछता है? पहली चीज़ ये कि ये फ्लो में पक्का कुछ भी बोल देती है, दूसरों को भी, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरों को भी बोल देती है। दूसरी चीज़ ये, निकल जाता है। इसको एक बहुत बुरी आदत है मेरे फ़ोन लेके मेरा गैलरी चेक करने की, मेरा व्हाट्सएप देखती है, मेरा स्नैपचैट देखती है, मेरे हिडन्स देखती है, सब। मतलब इतनी इसको जासूस है ये मेरी। मतलब अगर मेरे फ़ोन में क्या है, अगर मेरे अलावा अगर वो किसी और को बात पता है तो गलती से थोड़ा मम्मी को पता रहेगा, नहीं तो आधी तो पूरी इसको ही पता है। इसको सब पता है मेरे हिडन में क्या है, इसको मेरा स्नैपचैट पता है, इसको मेरा व्हाट्सएप पता है, इसको मेरे फोटोज़ पड़े हैं। अगर मेरा फ़ोन आप चेक करोगे, मेरे फ़ोन में सिर्फ परी है, मेरे फ़ोन में सिर्फ परी है, आधी फ़ोटोज़ परी की है। परी परी, ऊपर गया परी 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 है, यहाँ आओगे परी है, परी है, इधर गए परी है, मेरे फ़ोन में परी है, परी है। ये फुल, ये अच्छी बात है बट गलत भी बात है। अगर मेरे फ़ोन में कुछ काम की बात है, छोड़ दो, कुछ हिडन की बात भी छोड़ दो, अगर मैं किसी से कुछ बात भी कर रहा हूँ, अगर मैंने मम्मी से कुछ बात कर रहा हूँ, मम्मी ने मुझे कुछ बात, ये सब भी पढ़ लेती है वो, तो ये इसकी बहुत बुरी बात लगती है मुझे। पता नहीं अंदर से चिढ़ आ जाती है, हालांकि पूछ के लेती है कभी कभी, बट मेरे को इसका लॉक कहीं से भी पता चल जाता है। ये बहुत बार चेंज कर चुका है लेकिन मेरे को हाँ, मैं पता कितनी बार लॉग भी चेंज कर चुका हूँ, तो भी पता नहीं कहाँ से पता चल करके। जाता है मेरे को। और तीसरी बात ये है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पूछती है क्या? किसी भी चीज़ के लिए। मैं कसम बता रहा हूँ, मतलब? मैं कुछ भी चीज़ लाता हूँ ना, कसम बताओ अभी। मैं कुछ भी चीज़, मैं इस बात का ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरी बहुत अच्छी बात है, बट मैं कुछ भी लाता हूँ, ठीक है, खाने की भी हो जाए या फिर कुछ हो भी जाए, ये मेरे को बिल्कुल नहीं पूछती है। आज गाड़ी पे क्या पूछा था मैंने? है क्या पूछा था? मैं फ्रूट्स का अगर कुछ चीज़ मैं लाता हूँ ना, तो मैं सिर्फ ज़्यादा कर वो मेरे लिए या फिर परी के लिए लाता हूँ। कि मैं कुछ भी लेने आता हूँ तो मेरे को दिमाग में रहता है मेरे को परी के लिए कुछ मैं बाहर घूमने गई थी, ठीक है, तो मैंने इसके लिए मैक्रून्स लेके आई थी मैं, और दूसरों के लिए मैं मफिन्स लेके आई थी, इसके लिए मैक्रून्स लेके आई थी। लेकिन अभी तो भी बोल रहा है इधर मेरे को कि कुछ खरीद के नहीं। और ना ही मेरा मसाज कर दिए। मैं जब भी आता क्यों हूँ करूँ? मैं इसकी नौकर हूँ। मेरी नौकर? मैं कहाँ बोलता तू मेरी नौकर है, बट जब भी आती है परी कुछ हुआ है कुछ है, मैं इसके बिना बोले मैं इसके पैर दबाता हूँ। इतना झूठ! कसम खाओ, कसम खाना है एक बार, कसम खाओ। कसम से मैं इसके पैर दबाता हूँ, मैं इसके पैर दबाता हूँ, इसके बाल बनाता हूँ कि परी ठीक है। ये मैं इसको बोलता हूँ परी मेरी 2 मिनट के लिए मसाज कर दे। मैं फ्लिप्स मारता हूँ, मेरे पैर दर्द होते हैं, मेरा पीठ दर्द होता है, निकल जाएगी हॉल से निकल जाएगी, मेरे मसाज ही नहीं करेगी। मैं रिहर्सल करके आती हूँ, मैं थकी हुई रहती हूँ, परी मसाज करता है। तो 3 बता दे, अब इनकी 3 बता दो आप। बुरी बात अब निकलने वाली है, गंदी वाली। निकलने वाली है गंदी वाली है, चुप पहली बात तो ये जब फोन पे रहता है और मैं कुछ पूछती हूँ, इग्नोर करता है। फोन पे ऐसे रहता है, मैं पूछती हूँ भैया आपने उसको देखा, क्योंकि मैं जब फोन पे रहता था मेरे को डिस्टर्ब करती है ऐसे। फिर मैं पूछती हूँ भैया खाना खाया, ऐसे करता है। उसके बाद ऐसे तो हाँ, बुरा मत मानना, होली है बता सच्ची बोलूं, ये ना सब लोग के सामने पाते हैं और ऐसे खड़े रहते हैं और मेरे मुंह के सामने आता है करके पाते हैं। ये बहुत गंदा है। नेचुरल है यार, तो भी naturally आ नेचुरल जाता है, वॉशरूम में जाके पा दो, मुंह के सामने आके अब पाते मुझे भी हैं। नहीं पता रहता मेरी पाद निकलने वाली है कि नहीं। अब मेरे से चलो वो नेचुरल का वाला थर्ड। हाँ, थर्ड ये नहाता नहीं है, ये कपड़े ना 1-2 दिन तक पहनता है। एंड ये देखो जो भी पैंट है इसका इतना नीचे तो रहेगा, सॉक्स का काम भी करेगा इसका पैंट, ये इधर ऊपर चढ़ा है इसने। ये चक्कर में इसके 6 पैक भी दिख गए। क्योंकि यार फुल रात को थक वक के जाता हूँ, मेरे को दिन में मैं वो नहीं रहता है कि मैं यार उठूँ नहाऊँ। एक तो पता है इसने बोला मैं लेट आता हूँ, मैं फिर सुबह सुबह उठता हूँ, उसमें भी नहाऊँ मैं, फिर से नीचे जाऊँ, इतना नहीं होता है सुबह सुबह। और
नहाना भी चाहिए, हफ्ते में 2-3 बार नहा लिया अच्छा है, बस ज़्यादा नहीं नहाना चाहिए। शी इसके बालों में डैंड्रफ इतने सारे हैं। ओए वो तो सिर्फ जब भी- मैं शूट के दिन नहीं नहाता तब हो जाता है, क्योंकि जेल वेल लगाते हैं हमारे बालों में, तो वो फिर वो वैसा हो जाता है। तेरे तेरे तो जूं है, अच्छा मैं कल फोड़ रहा था बता, मैं कल इसके जूं फोड़ रहा था। अच्छा नहीं फोड़ रहा था, मेरे जू नहीं है गाइस, चुपचाप इधर आके देख लो। जैसे आपकी स्टाइल बड़े खूबसूरत हैं, ये जो अभी हेयर स्टाइल है, ओ क्या कहोगे स्पेशली अपनी हेयर स्टाइल के बारे में? यार ये हेयर स्टाइल मेरे को बहुत प्यारी है। मेरे को जब मैंने पूरे बाल आज तक नहीं काटे हैं, जब से मैं सुपर डांसर में आया हूँ। सुपर डांसर के बाद से मैंने आज तक अपने बाल नहीं काटे, सिर्फ यहाँ के बाल काटता हूँ। पता नहीं ये बाल मुझे मेरे लिए बहुत लकी भी लगते हैं और मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब बोलते हैं ना, एक तेजस की पहचान भी आधी इसमें छुपी है, ये तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि इससे ही मेरी आधी पहचान है। क्या बात है, पर मतलब रीजन क्या था कि नहीं कटवाना है? मैं सच बताता हूँ क्या हुआ था। मैं जैसे मैंने कहा रेमो सर के साथ एक मूवी कर रहा था, तो वो मूवी में मेरे साथ दित्या दीदी भी थी, जो सुपर डांस चैप्टर 1 की विनर है। तो दित्या दीदी ऐसा बाल रखते थे, तो एक दिन मेरी मम्मी ने भी रख दिया कि तू भी ऐसा बना के रख दे दीदी की तरह। तो मैंने वैसा बना के रख दिया, और फिर पता नहीं मैं वैसे ही बांध के रखता था, और तब से मेरे को भी मन लगा कि जैसा दित्या दीदी का बाल है वैसे ही मैं रखूँगा अब से। और वो फिर कंटिन्यू होते गया, और सुपर डांसर के बाद से तेजस, मतलब तेजस का बाल, तो वैसा फिर वो तब से जो चालू हुआ, तब से फिर मैंने उसको छोड़ा ही नहीं, और अभी तक वो चल ही रहा है। बट मैं सोच रहा हूँ कि ये साल या तो अगले साल मैं इसे उड़ा बट दूँ। आप इसे लकी मानते हैं? लकी मैं मानता हूँ इसको लकी। मतलब एक रहता है, मैं डांस करता हूँ, बट जब तक मुझे लगता नहीं ना मैं अच्छा दिख रहा हूँ, या फिर मैं पता नहीं कंफर्टेबल नहीं लग रहा हूँ। अब जैसे मैं अगर शर्ट पहन लूँगा इसके ऊपर, तो मैं डांस करूँगा, बट मेरे बॉडी में ही दिख जाएगा कि मैं ढंग से डांस नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे को ऐसा कुछ कपड़ा पहना दोगे तो फिर एक अलग आता है। तो वैसा ही मेरा सेम बाल का है, मेरे को मेरे बाल चाहिए। अगर मेरे बाल मुझे दिख गए कि मेरे बाल कटे हुए, तो मैं खुद को देख के अच्छे से डांस ही नहीं कर पाऊँगा। तो वैसा है मेरे बाल का सीन, तो बाल मैं काट ही नहीं सकता हूँ। तेजस के बेस्ट डांस का सीक्रेट उनका बाल है उसमें, बाल, कपड़े, लूज कपड़े। मेरी पैंट देख लो आप, ये मेरी पैंट देख लो मेरे को फुल ऐसा लूज लगता है। जब ये रिहर्सल करता है आधे से ज़्यादा तो ये बाल बांधता है और कपड़े चेंज करता है। उधर बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे बाल तो इतने लंबे हो गए, और जब भी मैं हेयर वॉश करके आता हूँ ना, तो मैं डांस करते करते वो निकल जाते हैं। तो मेरे को जैसे मैंने अभी गाने पे मैंने थोड़ा डांस किया, मेरे बाल निकल जाएंगे, तो मेरे को फिर से बांधना पड़ता है, फिर मैं फिर से डांस करूँगा, फिर से बांधना पड़ता है। इसलिए मैं रिहर्सल पे कैप लगा के रखता हूँ। अच्छा सो लास्टली क्या कहना चाहोगे कि कितनी जोर लगाना है और क्या ट्रॉफी इसके पास आना है? मतलब सब लोग कोशिश कर रहे हैं, एंड प्लीज़ आशीर्वाद दो कि परी जीते और पैर पड़ कैमरा में। परी जीते और ये ना जीते, मैं जीतूं। आशीर्वाद दो। मुश्किल है फिर, है ओवर कॉन्फिडेंस। देखो गाइस, और कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा, प्लीज confidence प्रे करो मेरे लिए कि परी जीते, क्योंकि मैं हूँ परी, गॉसिप से भरी। मेरे लिए मैं जीत जाऊँ ये प्रे मत करो, मेरे लिए बस ये प्रे करो कि मैं अच्छा करूँ, मुझे एक एनर्जी मिले अच्छी, मुझे एक प्यार मिले, क्योंकि ये सब जब मैं देखता हूँ ना, वो मुझे अपने आप एनर्जी, और मैं इंस्पायर हो जाता हूँ। जीतना नहीं जीता हूँ मेरे हाथ में, मैंने जिस हिसाब से मेहनत करी है, मैंने क्या किया है, आप प्रे कर लोगे, बट अगर मैंने ही नहीं किया है तो फिर वो मतलब नहीं है। तो वो तो मेरे हाथ में है कि मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँ और अच्छा अपना डू बेस्ट। बस आप ये प्रे करो कि सब मेरे ऊपर अच्छा हो, मेरे पे अच्छी ब्लेसिंग्स बनी रहे, और मैं हार दे दूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।